श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश आरंभ करने पर सबसे पहले भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर अनित्य, असत, एक देशीय और नाशवान है तथा शरीरी नित्य, सत, सर्वव्यापी और अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना, इसे विवेक कहा जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसीलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। गीता का उपर्युक्त विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रत्युत सभी मनुष्य सरलता से समझ सके ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी है, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपर्युक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीर और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। लता वृक्ष में भी सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है। बुद्धि प्रदान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर, अर्थात शरीर और शरीर की भिन्नता का अनुभव होने पर, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है। अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्म योग में बुद्धि की एक निश्चय की प्रधानता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखेह, अर्थात मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति का ही एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती, और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लगता है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। इस तरह कर्म योग में निश्चयात्मिकी बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को समभावपूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं। जैसे कर्मण्यवाधिकारस्ते योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, समता में स्थित हुआ तो कर्मों को कर। इसके साथ यह भी कहते हैं कि दुरेन ह्यावरम कर्म बुद्धि योगातः, अर्थात बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। आगे कहते हैं बुद्धो शरण मन्विच्छ, बुद्धि योग तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माधो गाय, युजस्व योग कर्मसु कौशलम, अर्थात
तू समबुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। समतापूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यह जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। इसीलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है। अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता। फिर 45वें श्लोक में वे कहते हैं, अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूप महान पाप करने को तैयार हो गए। आगे दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, पर युद्ध करना नहीं। और 9वें श्लोक में तो भगवान के आज्ञा के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मित्रों, यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अपना आग्रह रखने से अर्जुन भी उपरयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके।